करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी टाइम के बाद आज मौका मिला है कि एक छोटी सी क्लास आपके लिए रखी जाए जिसके अंदर कुछ खास सिखाया जाए और ऐसा खास सिखाया जाए जो आपके बहुत काम का हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार रिपीट होती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसी में से एक चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज। जैसे कि आपने देखा बोर्ड पे लिखा है, कुछ आए ना आए ये ज़रूर मिलता है हर एग्ज़ाम में। आप उठा के देखिए, हर एग्ज़ाम में आपको ये पैटर्न, ये वैरायटी ज़रूर मिलेगी और घुमा घुमा के मिलेगी। कई बच्चे इसका एक क्वेश्चन कर जाते हैं और सोचते हैं इसकी यही वैरायटी है। नहीं, इसके अंदर चीज़ें अलग अलग तरीके से बदलती हैं, पर ये क्वेश्चन आता हर एग्ज़ाम में। अभी पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर आप देखना ये हर एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में भी 100% मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, CHSL 2021, CPO 2020, CGL 2021, CGL 2022, CHSL 2021, CGL 2021। तो ये सबके अंदर ये पैटर्न आया है, ये वैरायटी आई है और लेटेस्ट सबसे बड़ी बात। तो आइए देख लेते हैं क्या खास है इस वैरायटी में, ठीक है। क्योंकि ये किताब वाली वैरायटी से कुछ हटके वैरायटी है जो लगातार आ रही है। मोहन किशोर से देखिए, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको वैरायटी एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग अलग कैसे है। यहाँ पर जो दूरी है वो समान है 63 और 63। यहाँ पर भी जो दूरी है वो समान है 40 और 40, ठीक है। यहाँ पर पीछे वाले के बारे में पूछा है, यहाँ पर आगे वाले के बारे में पूछा है। फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पीछे वाले की स्पीड पूछी है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ भी सेम है। फिर आगे बढ़ता हूं, डिस्टेंस यहां पर भी सेम है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए यहां डिस्टेंस तो सेम है पर जो डाटा है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, सबसे लास्ट में सबसे बेस्ट वैरायटी इसकी कि भाई यहां दूरी अलग, यहां दूरी अलग, यहां दूरी अलग। अब निकालो जी, एग्जामिनर ने ये कर दिया। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन को 63 किलोमीटर चलने में किशोर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ये मोहन हो गया, ये किशोर हो गया। किशोर से 2 घंटे अधिक लग रहे हैं मोहन को, ठीक है। किस चीज़ के लिए? 63 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। अब मोहन क्या करता है, अपनी स्पीड 50% बढ़ा देता है। अब वह किशोर से 1 घंटा कम लेता है। यानी जो नया मोहन है, नया मोहन यानी स्पीड चेंज करने के बाद अब वो क्या करता है, 1 घंटा कम लेता है किशोर से, ठीक है। सिंपल सी बात समझी ना, पहले दूरी समान है, पहले मोहन 2 घंटे ज्यादा लेता था क्योंकि उसने स्पीड बदल दी, इसलिए मोहन को अब 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। ऐसे मैं इधर कर देता हूं। यानी पहले वाले मोहन में और अब वाले मोहन में क्या अंतर है? पहले वाले मोहन में और अब वाले मोहन में यह अंतर है कि इनकी स्पीड चेंज हो गई। स्पीड कैसे चेंज हो गई भाई? स्पीड जो हो गई आपकी, पहले मोहन की स्पीड अगर 2 थी तो अब मोहन की स्पीड हो गई 3। उसने 50% बढ़ा दिया। तो टाइम की अगर बात करें, ठीक है, टाइम की अगर बात करें तो टाइम उल्टा हो जाता है, ठीक है। यानी पहले मोहन को 3 समय लगता था तो अब मोहन को 2 समय लगेगा, ठीक है। यहां मोहन को कितना टाइम लग रहा है? 2 यूनिट। यहां मोहन को 3 यूनिट। ये पहले है, ठीक है, ये अब है। पहले और अब के हिसाब से हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं। यानी अब मोहन को 2 यूनिट समय लग रहा है। अगर मोहन की ही बात करें तो मोहन के पहले वाले समय में और अब वाले समय में जो अंतर है वो है 3 घंटे का। तो यहां मोहन को लग रहे हैं कितने? 6 घंटे, ठीक है। यहां मोहन को लग रहे हैं कितने? 9 घंटे। यानी मोहन को पहले कितने घंटे लगते थे? पहले मोहन को 9 घंटे लगते थे, जो कि किशोर से कितने ज्यादा है? किशोर से कितने ज्यादा है? वो किशोर से 2 घंटे ज्यादा है। अब किशोर से अगर 2 घंटे ज़्यादा हैं
तो इसका मतलब है किशोर को कितना समय लग रहा होगा, किशोर को लग रहा होगा 7 घंटे। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है किशोर को 63 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा। तो 63, ठीक है। अच्छा ये तो सीधा ही आ गया ना आपका, ये तो सीधा ही आंसर आ गया, 7 घंटे लगेगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए यहाँ आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब अगली वेराइटियों में जाएंगे कई जगह स्पीड पूछी है आपसे, ठीक है, कई जगह डाटा कुछ अलग है, तो यहाँ सीधा ही पता लग गया कि यार मोहन को यहाँ पर अगर 9 घंटे लग रहे हैं, किशोर से 2 घंटे ज़्यादा, ठीक है, तो मोहन को यहाँ अगर 9 घंटे लग रहे हैं तो किशोर को 7 घंटे लग रहे होंगे। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे फिर से देखिए। वो कहता है ए को बी से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, पर ए अगर अपनी स्पीड चेंज कर ले, ए अगर अपनी स्पीड चेंज कर ले, कितनी स्पीड चेंज कर रहा है, ए स्पीड डबल कर रहा है, तो बी से 1 घंटा कम लगेगा। तो स्पीड की अगर बात करें, स्पीड हो गई 2:1, टाइम हो गया 1:2, और इन दोनों समय में जो अंतर है वो है 1 यूनिट का, और वो इसके बराबर है 3.5 घंटे के। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 घंटे, ठीक है। यानी पूछा भी यही है, देखिए स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन रखे हैं मैंने कि ए को कितना समय लगेगा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। तो ये 40 किलोमीटर की बात हो रही है, तो ए को समय लगने वाला है 7 घंटे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए को 40 किलोमीटर चलने में बी से इतने घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी गति दुगना कर देता है तो वह बी से 1 घंटे कम में कर सकता है, ठीक है। ए को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन अभी तक तो, ये भी और ये भी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आती है स्पीड की बात, यहाँ थी केवल टाइम की, यहाँ स्पीड है और यहाँ पर भी स्पीड है। दोनों क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, आइए देख लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम है, ए को बी से 8 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, 160 किलोमीटर तय करने के लिए। अब ए ने स्पीड डबल कर दी, ठीक है। स्पीड डबल करने के कारण क्या हुआ, ए को अब इससे कितना समय ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ की और यहाँ की बात करें तो स्पीड क्या हो गई है, डबल हो गई है, 2:1। टाइम क्या हो गया, 1:2। और इन दोनों समय के बीच जो अंतर है वो है कितना, 8 और 3 यानी 5 घंटे। यानी मैं ये बोल सकता हूं ए को 10 घंटे लग रहे थे पहले, मेरे को जानकारी लेनी है बी की। तो बी को कितना समय लग रहा था, बी को समय लग रहा था 2 घंटे, 10 - 8। और बी को कितनी दूरी तय करानी है, सेम दूरी तय करानी है 160 की। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ स्पीड पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलाव है। फिर से डिस्टेंस सेम है, डी। ए को बी से 3 घंटे अधिक लगते हैं डी दूरी के लिए। असली खेल लास्ट क्वेश्चन में होगा और वो तब समझ आएगा जब आप ये सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। यदि ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, अब वो बी से 1 घंटे कम लेता है, ए डैश, और कितना समय कम ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। स्पीड क्या करी है, डबल करी है। टाइम क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। दोनों टाइम में अंतर कितना है, 4 घंटे का है। तो यानी यहाँ ए को कितना समय लग रहा होगा, 2 की वैल्यू 8 घंटे आ गई, ठीक है। अच्छा ये तो यही पूछा है आपसे, 8 आवर्स ही पूछा है। ये आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब खेलना चेंज कहाँ हो सकता है, देखिए मैं बताऊँ। यहाँ चेंज हो सकता है, फिर यहाँ चेंज हो सकता है, फिर यहाँ चेंज हो सकता है कि सारे डिस्टेंस अलग अलग दे दे कि भाई यहाँ D है तो यहाँ 2D है तो यहाँ 3D है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बात समझनी पड़ेगी। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं वही समझाने वाला हूँ। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर भी देखिए, अब एग्जामिनर ने क्या करा, पहले वो फ्लेवर दिया बिल्कुल बेसिक वाला, वो बेसिक वाला फ्लेवर था, उसके बाद डाटा चेंज किया इस तरीके से।
देखिए क्या कह रहा है, ए को बी से एक, ये कितना हो गया 1 घंटा 48 मिनट, ठीक है 1 घंटा 48 मिनट ज्यादा लगते हैं 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। स्पीड अगर डबल कर देता है तो 36 मिनट कम लगते हैं, तो ये 36 मिनट कम लगते हैं यदि स्पीड जो है डबल हो जाती है। टाइम 1 से 2 हो गया, इन दोनों टाइम में अंतर कितना है, ये हो गया कितना 60 48 108 और 36 144 मिनट, ठीक है। 2 की वैल्यू आ गई कितनी 288 मिनट, ये ए का टाइम है और ये कितना है 108 मिनट। अगर मैं इसमें से 108 घटाता हूं तो 180 मिनट आ जाएगा जो कि 3 घंटे है। ये किसका टाइम आ जाएगा, ये बी का आ जाएगा और मेरे को क्या निकालना है, बी की ही स्पीड निकालनी है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करानी है और 3 घंटे में तय करानी है, तो 120 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है 120 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए कुछ वर्क कराया है उसने, ये टाइम सीधा नहीं दिया जाएगा और मेन बात ये कि आप ये सारी चीजें समझें कि भाई इसके अंदर डाटा चेंज हो सकता है। उसके अलावा अभी तक तो जितने क्वेश्चन करे सब में सेम दूरी थी। लास्ट क्वेश्चन है धमाका जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दूरी है अलग, यहाँ 40, यहाँ 80, यहाँ 90, ठीक है। अब बात में मजा आएगा, अब चीज करने में मजा आएगा। मैं आपको ये बताता हूँ आपको करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन तो छोड़ दो, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में क्या है, देखिए 90 किलोमीटर की बात हो रही है और टाइम बी से पूछा है, ठीक है। तो पहली 2 इंफॉर्मेशन से मेरे को बी की स्पीड निकालनी है और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाहे वो 90 हो 190 हो 390 हो, स्पीड से भाग कर दूंगा समय आ जाएगा, ठीक है। परंतु यहां है असली क्लाइमैक्स, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, हम दोनों 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, आप और मैं आपसे 2 घंटे अधिक ले रहा हूं। अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करें तो मैं आपसे कितने घंटे अधिक लूंगा। सिंपल सी बात है, जब दूरी डबल हो गई, स्पीड अगर सेम है तो टाइम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये अगर मैं 80 कर देता हूं इसे तो ये 4 हो जाएगा। भाई 40 किलोमीटर में मैं आपसे 2 घंटे अधिक ले रहा हूं, अगले 40 किलोमीटर में भी तो 2 घंटे और अधिक लूंगा, 80 किलोमीटर में 4 घंटे अधिक लूंगा। तो ये डिस्टेंस सेम बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे पीछे था, ए ने बी से 4 घंटे अधिक लिए और स्पीड डबल होने के बाद वो बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है, ए डैश। तो स्पीड क्या हो रही है, डबल हो रही है। टाइम हो गया 1 से 2, 1 की वैल्यू है 2.5 घंटे, तो 2 की वैल्यू आ गई 5 घंटे, ठीक है। ये ए का टाइम आ गया, हमें बात करनी है बी की। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं बी को कितना समय लगेगा, बी का समय आ गया 5 - 4 यानी 1 घंटा, ठीक है। यानी बी को 1 घंटा लगना है 80 किलोमीटर तय करने के लिए। तो बी की स्पीड कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं आखिरी लाइन पे कि भाई 90 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। मैंने बोला था 90, 190, 900 कुछ भी हो सकता है, पर मेन है पहले यहाँ का खेल, ठीक है। तो 90 किलोमीटर अगर मेरे को उससे तय कराना है 80 की स्पीड से, तो आंसर आ जाएगा मेरा 9/8 और 9/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/8, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखा और ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आ रहा है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे वो सिलेक्शन फेस, बैंकिंग, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब में आपको ये वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि क्लास कैसी लगी।
और भी इस तरीके के टॉपिक हम आपके लिए लाते रहें, इस तरीके के सेशन आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।